बात है राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण सभ्यता, क्योंकि देखिए सभ्यताओं का बहुत बड़ा महत्व राजस्थान के अंदर। राजस्थान की हिस्ट्री जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है वो है एंसेंट हिस्ट्री के अंदर प्रमुख सभ्यताएं। सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ध्यान से समझिए इस बात को। 4 प्रमुख सभ्यताएं आपके सिलेबस में हैं, उनमें से पहली सभ्यता यही है। कौन सी? कालीबंगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के अंदर हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा, मतलब दोनों के लिए देखा जाए हड़प्पा से भी पहले की सभ्यता है ये। हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं, जैसे अभी अगर हम ऐतिहासिक बात करें तो वैदिक काल से पहले हड़प्पा, या बोल सकते हैं कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम बोलते हैं, इसमें हड़प्पा सभ्यता उसे सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा। ये बेसिक बात है जो हम सब जानते हैं। अब उससे भी पहले के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं, प्राक हड़प्पा से भी पहले के प्रमाण। तो जब भी जैसे इसकी खुदाई की गई, हम शुरुआत करते हैं कि इसकी जब शुरुआत के अंदर जब खुदाई की गई 1952 में इसकी घोषणा की गई थी। एक सभ्यता है ए घोष ने, घोषणा किसने की थी? ए घोष ने घोषणा की थी। समझ में आ रही मेरी बात? ए घोष ने क्या की? घोषणा। तो घोषणा की उसने 1952 में। याद ऐसे रख लेना कि वो थोड़ा हाइट में कम था, तो लोग क्या कहते थे उसको, भाई एक्सपर्ट को क्या कहते थे? उनको बावन्या कहते थे, याद रखने के दृष्टिकोण से। ठीक है, 1952 किसने घोषणा की? ए घोष। फिर 1961 से 69 तक, ठीक है ना, ये कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा। 1952-53 में बीबीलाल बीके थापर ने खोजा, ऐसा देखने को मिलेगा कई किताबों में आपको। तो इसको सुधार कर लेना आप। 52 में इसकी घोषणा हुई थी, इसे खोजा गया था। फिर 10 साल बाद 1961 से 1969 तक इसकी खुदाई हुई। खुदाई की थी बीबीलाल और बीके थापर ने। किसने की थी? बीबीलाल और बीके थापर। ठीक है ना। इसको याद रखने का तरीका ये है कि काला घर में लाल थापड़ी। कैसे याद रखते इसको? बोलो एक बार। काला घर में लाल थापड़ी। काला का मतलब तो हो गया कालीबंगा सभ्यता, घर का मतलब हो गया घग्गर नदी, ठीक है, और लाल थापड़ी का मतलब हो गया बीबीलाल और बीके थापर। समझ में आ गई? काला घर में, अभी हाँ लाल थापड़ी, चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें याद रखने में आसानी होती है, लाइन में हो जाती है, फिर उसके बाद याद नहीं करनी पड़ती। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने पहले क्या बताया कि सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ए घोष ने इसकी घोषणा की थी, मतलब इसे खोजा था, ये बोल सकता हूँ मैं। ठीक है ना। फिर इसका उत्खनन हुआ, वो किसने किया? बीबीलाल और बीके थापर। ठीक है, बीबीलाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया। क्या किया? उत्खनन। ठीक है। अब इसको याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है? काला, राजस्थानी बोल रहा हूँ मैं, है ना। काला घर में लाल थापड़ी, सब जानते हो ना? जानते हो? नहीं जानते हो? देखना, आज रिसर्च करना कि राजस्थान में थापड़ी किसे कहते हैं, क्योंकि अगर वो भी नहीं जानते तो बड़ी टेंशन की बात अपने लिए। ठीक है, काला घर में लाल थापड़ी मतलब क्या? काला का मतलब क्या हुआ? कालीबंगा सभ्यता। घर का मतलब हो गया घग्गर नदी। लाल का मतलब हो गया बीबीलाल, और थापरी का मतलब क्या हो गया? बीके थापर। ठीक है, ये आपको ध्यान रख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1952 में इसने खोजा, किसने? ठीक, और उसके बाद में 62 से लेकर 1962 से 69 तक जो है वो बीबीलाल और बीके थापर ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। हो गई ये बात क्लियर। अब हम बात करते हैं 10 साल बाद का। याद रखना, कॉमनली 10 साल लग गए उनको उत्खनन कार्य शुरू करने में। ठीक है, भारत आज़ाद होते ही, जैसे ही 1952 में पहला चुनाव हुआ था भारत में, देखो एक साथ 2 चीज़ें याद करने की कोशिश करना चाहिए। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव हुए थे। अब ये पॉलिटिकल की बात है, और इधर क्या हो गई अपनी हिस्ट्री की बात कि उस साल क्या खुदा क्या किस बात की घोषणा हुई थी? कालीबंगा सभ्यता की। हो गया, अब रटना नहीं पड़ेगा, 52 को फिक्स जोड़ दिया उससे, ठीक हो गया काम। और उसके 10 साल बाद क्या हो गया? इसकी खुदाई हो गई। तो सन, देखिए हो सकता है कि सन याद रखना मुश्किल हो, लेकिन आप उसको रटोगे तो मुश्किल हो जाएगा।
आप ये देखिए कि उस साल क्या हुआ था। अगर एक घटना भी आपको आती है तो दूसरी घटना को घटना से जोड़ दीजिए, फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब चलते आगे। अब क्या हुआ इसके बाद में, यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो जब इन्होंने खोदा तो किस स्थिति में खोदा। जब घग्गर नदी आती है ना, तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद इसके दो हिस्से हो गए। जैसे मानो नदी ऐसे आई, ऐसे आई ना, अब इसके दो हिस्से हो गए। ये तो कौन सा हिस्सा हो गया, जब नदी का मुंह इधर है तो ये दायां भाग है बायां। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताओ। जब नदी का मुंह इधर है, हैं, तो ये भाग कौन सा होगा, ये कौन सा, ये तो कौन सा हो गया, और ये कौन सा हो गया, बायां। क्लियर। इस बाएं भाग पर दो टीले मिले। कितने टीले मिले, दो। ठीक है, एक जो ऊंचा ज़्यादा था, ठीक है ना, लेकिन वैसे छोटा था। ऊंचा था लेकिन छोटा था। ठीक है, ज़्यादा दूरी तक नहीं फैला था। दूसरा जो था वो बिल्कुल चपटा ही था, इस पर ऊंचाई कुछ नहीं थी, वैसे था फ्लैट, लेकिन टीला था ये भी। ये दो टीले प्राप्त हुए। इन दोनों टीलों की खुदाई की गई तो मालूम पड़ा कि यहाँ क्या है, एक सभ्यता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कालीबंगा सभ्यता। समझ में आ रही है मेरी बात। ये बात वहाँ खुदाई में मालूम पड़ी। अब क्या होता है, इस बात को ध्यान से सुनना। यहाँ जब खुदाई की गई तो सबसे पहले ये मालूम पड़ा कि इन दोनों ही टीलों में, जिनमें एक टीला जो छोटे वाला था वो तो था नगर टीला। नगर टीला का मतलब है कि जहाँ किला था और उस किले के अंदर, सॉरी किला बोल सकते हैं इसे अपन, नगर शब्द को ही छोड़ दो। पहला तो क्या था, किला, और दूसरा जो था ना वो था सामान्य जन के लिए, आम नागरिकों के लिए दूसरी स्थान, या बोल सकते हैं पब्लिक रहती थी। यहाँ पर भाई दो कंडीशन तो होती है ना, एक में राजा रहता था और दूसरे में पब्लिक रहती थी। तो राजा रहता था, उसके चारों तरफ भी क्या था, परकोटा। परकोटा मतलब क्या होता है, दीवार। चारों तरफ क्या थी, दीवार। और जो आम जनता रहती थी उसके चारों तरफ भी क्या थी, दीवार। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने शासक को और अपनी जनता को, दोनों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार दोनों प्रकार की एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्तर ऐसा है जहाँ पर डबल परकोटे की व्यवस्था देखने को मिली। वो सिर्फ कहाँ मिली, कालीबंगा, और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला, ये कालीबंगा में ही देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ रही ना आपके, घग्गर नदी उसका कौन सा हिस्सा, ये कौन सा है, बायां। और पूर्व पश्चिम के हिसाब से देखें तो नदी के किस हिस्से के अंदर है, पूर्वी हिस्सा। नदी का पूर्वी हिस्सा हो गया ना, ऊपर वाला तो पश्चिमी हिस्सा हो गया, उधर वाला तो नदी के हिसाब से देखो आप, वैसे नहीं, वैसे तो ज्योग्राफिकल हिसाब तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, लेकिन आप नदी के हिसाब से पश्चिम और क्या देखेंगे, पूर्व। तो ये पूर्वी दिशा थी और बायां भाग था जहाँ पर दो टीले थे, जिसमें छोटा टीला था वो शासक का था, बड़ा टीला आम जनता का था। दोनों टीलों में क्या थी, कवरअप था, यानी वहाँ पर क्या था, परकोटा था। ठीक है, अब करते हैं इसमें प्रवेश, कहाँ पर, इस सभ्यता के अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं, अब सुनना एक कहानी, बस एक कहानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो कहानी क्या है वो सुनना आप, बहुत काम की कहानी है। कहानी ऐसी है कि जैसे ही बीबी लाल और बीके थापर दोनों के दोनों किस में प्रवेश करते हैं, कालीबंगा के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद जब इसके अंदर जाते हो, ठीक है, अंदर जैसे ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मतलब चौड़ाई में जो सड़कें हैं उसमें सड़क कैसी थी, एक तो सीधी ऐसे, फिर उसको काटती हुई सड़क ऐसे। समझ में आ रही है मेरी बात, मतलब हर जगह चौराहे उपलब्ध थे, जगह जगह काटती हुई सड़कें उपलब्ध थी। तो चारों तरफ बढ़िया सड़कों की व्यवस्था वहाँ पर हम कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन वहाँ एक बात थी कि जब बीबी लाल और बीके थापर अंदर जा रहे थे, परकोटा पार करके जा रहे थे, तो उस दौरान उनको एक चीज़ मिली, वो थी काली चूड़ियाँ। क्या मिली, बस उन काली चूड़ियों को देख करके उसने क्या नाम रख दिया, कालीबंगा रख दिया उन्होंने, कालीबंगा नाम। सड़कें थी, अच्छा खासा नगरीय नियोजन था, बढ़िया व्यवस्था थी। फिर उसके अंदर आगे गए वो, जैसे ही वो आगे जाते हैं तो एक मकान देखते हैं। ये खुदाई के बाद की बात बता रहा हूँ, खोद दिया मजदूरों ने, तो जांच करने कौन जा रहा है, क्लियर, वो देख रही चीज़। तो उन्होंने क्या देखा कि मकान है, उस मकान के अंदर वो गए। मकान के अंदर जब जैसे ही गए
तो मकान की छत जो थी ना, ऊपर की छत, वो छत जो थी वो किस प्रकार से बनी हुई थी उसको सुनना। उसमें क्या थे, बल्ली लगी हुई थी, लकड़ी की बल्ली थी, मतलब पूरी छत क्या थी, लकड़ी की बनी हुई बल्ली थी। उसके ऊपर जो है वो जो पत्ते आते हैं ना, पत्ते, वो बिछाए हुए थे। फिर उस पर जो है मिट्टी का लेप ला करके उस प्रकार से क्या बनाई गई थी, वो छत बनाई गई थी। और उसमें किवाड़ लगाया गया था। छत में क्या लगाया गया था, किवाड़, पहाड़ देखने के लिए, ठीक है ना, छत में ही, तो ऊपर से वहाँ जा करके ऊपर से देखा जा सके, ऊपर से निकला जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था उसमें थी, उस मकान में थी। फिर उस मकान से बाहर निकल आते ही उन्होंने देखा कि बाहर, मकान के बाहर एक तंदूरी चूल्हा था। क्या था, तंदूरी चूल्हा। उस चूल्हे के पास में बाट जो आते ना तोलने के लिए, बाट, वो बाट पड़े थे वहाँ। साथ ही वहाँ पर एक तलवार पड़ी थी तांबे की, ठीक है ना, तांबे की तलवार भी वहाँ पर पड़ी थी, मतलब शस्त्र थे उनके पास, वो तांबे के थे। फिर हम उससे बाहर निकलते, किससे, मकान से बाहर। मकान से बाहर निकले तो वहाँ पर क्या थी, नाली थी। क्या थी, हम नहीं निकल रहे हैं बीच समय, कौन निकल रहा है, बीबी लाल बीके थापर, है ना, उनका नाम याद रखना, ठीक है। बाहर निकले, नाली थी, नालियों का निर्माण बहुत अच्छे से था, पक्की नालियाँ थी, अच्छी नालियाँ थी, सड़क के किनारे किनारे बनी हुई थी। मकान और सड़क के किनारे जैसे आजकल हमारी बात बनती है, सेम वैसी थी। फिर हम उसके साथ साथ जब चलते गए तो हम पहुंच गए खेतों में। कहाँ पहुंच गए, खेतों में। जैसे ही गए वहाँ पर हमने देखा, ये कहानी बता रहा हूँ ना, कहानी मतलब वहाँ का वर्णन बता रहा हूँ मैं, कालीबंगा सभ्यता में वहाँ क्या था, वो पूरा वर्णन अगर आपके समझ में आ गया तो इस सभ्यता आपको पूरी याद हो जाएगी। एक बार इसको पूरा सुनना, फिर एक बार और रिकॉल करूँगा मैं, वो भी सुनना ध्यान से। देखिए, अब उस सड़क के द्वारा वो गए तो फिर खेत में बाहर की तरफ पहुँच गए। जैसे ही वो खेत में बाहर की तरफ गए, यानी मकान जो गांव छोड़ करके खेतों की तरफ गए, तो वहाँ पर जुताई हो रही थी। जुताई ज़बरदस्त तरीके से हो रही थी, डबल लेयर में थी जुताई। कैसी थी, अब डबल लेयर क्या होती है, ऐसे जुताई कर दी एक बार में, सीधी जुताई करते ना, देखा होगा, जुताई ऐसे कर दी। अब उसके इस साइड में भी जुताई कर दी। समझ में आ गई बात, इसे बोलते हैं डबल लेयर पद्धति। क्या बोलते हैं इसको, जुताई की डबल लेयर पद्धति थी, ऐसे करके और फिर इस प्रकार से डबल हो गई। अब उस डबल के अंदर संभवतः गेहूं और जौ होगा, या फिर हो सकता है गेहूं और चने होंगे, या फिर कोई भी दो फसलें वहाँ पर निश्चित रूप से उसमें लगाई गई। इस प्रकार के प्रमाण वहाँ पर मिले। अब उस खेत के कोने के ऊपर दो पत्थर थे, उन पत्थरों के ऊपर मटके थे। क्या थे, और उन मटकों के अंदर मणके माणिक्य, ठीक है ना, वहाँ के उस समय के व्यापारिक मुद्रा जिसे बोल सकते हैं, मणके माणिक्य, वो भरे हुए थे उसमें। तो इसका मतलब वहाँ पर जो है वो धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, इस बात के भी वहाँ से प्रमाण मिले। अब वहाँ से आगे निकले, इतना पढ़ लिया अपन ने। फिर उस खेत से जब जैसे ही बाहर की तरफ निकले तो बाहर निकलते ही आगे जैसे ही गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि दर्रे पड़े हुए थे ज़मीन में। ज़मीन में दर्रे का मतलब समझते हो, फटी हुई ज़मीन थी, ठीक है। तो मालूम पड़ा कि फटी हुई ज़मीन, इसका मतलब इस सभ्यता में यहाँ भूकंप आया था और भूकंप के माध्यम से यहाँ कुछ नुकसान हुआ था। तो कहने का मतलब भूकंप के भी साक्ष्य वहाँ पर मिले। फिर और थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर एक यज्ञ वेदी थी। क्या थी, यज्ञ वेदी जानते हो, हवन पूजा जिसे हम करते हैं, वो वहाँ पर थी। और उस यज्ञ वेदी के पास एक ठीकरा पड़ा हुआ था। ठीकरा तो जानते हो भाई, गड़ो फूटेड़ो पड़े जो बिना आप बोला ठीक रो, तो ठीकरा पड़ा था। उस ठीकरे के ऊपर सिंधु लिपि लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी, सिंधु लिपि। उस यज्ञ वेदी के पास वो ठीकरा, और ठीकरे पे क्या लिखी हुई थी, सिंधु लिपि लिखी हुई थी। सिंधु लिपि के प्रमाण जो हैं, लिखित प्रमाण, वो कहाँ प्राप्त हुए, कालीबंगा में ही प्राप्त हुए। अब ये कहानी समझ में आ गई, जिसके कहानी समझ में आ गई उसके कालीबंगा सभ्यता याद हो गई, ठीक है।